हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में आज एक पवित्र आराधना में हम लोग परमेश्वर के चरणों में आके हमें प्रभु को आराधना करने के लिए परमेश्वर ने अच्छी मौका को दिए। हमें आए सभी अपने आंख को बंद करके प्रभु के नाम को महिमा करें। ओ हालेलुया, उसी के नाम को महिमा करके आशीष को उन्नति को प्राप्त करने के लिए अपने को हमें प्रभु के सामने झुके। द नेम ऑफ जीसस हम लोग हमें आपके सामने झुकते हैं राजा। द नेम ऑफ जीसस ग्लोरी ऑफ गॉड, आपके नाम को महिमा करने के किसी भी स्थान पर आप आके हमें आशीष करता है राजा। इन द नेम ऑफ जीसस जीवित परमेश्वर आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारा परमेश्वर आपको धन्यवाद। हमें आज के पवित्र आराधना को प्रभु आशीर्वाद कर हमें हम लोग आराधना करने वालों को आपके लहू से एक बार शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करते। हमें आपके बच्चों लोगों को जीवन में अनेक प्रकार की उन्नति को भलाई को आशीष को प्राप्त करने के लिए आज का आराधना को प्रभु आपके हाथों में सौंपते राजा। सूर्य से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते। सारे रुकावट सारे बंधन टूट नहीं पाए, ये आराधना को देखने वाला आशीष होने पाए। हमें बीमारी से हर प्रकार की परेशानी से यीशु नासरी के नाम से छंगे होने पाए। हमें प्रभु अगुवाई कर गीत आराधना में संदेश में आपके आशीष रहने के तेरी सामर्थ्य पवित्र लहू की आड़ में छिपा यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, आमीन। 98 हमें इस गीत को गाएंगे, यीशु तुम्हें जीवन में हमें शांति देता है करके। उस गीत को गाते हुए हम अपने परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए हमें जाएंगे। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुमको जीवन में अशांत रखते हो, फिर तुमको जीवन में अशांत रखते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन के निराशा में आशा देता है, जीवन के निराशा में आशा देता है। शांत रहते हो, तुमको जीवन में अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें शांति देता है। जीवन के अंधेरों में उजाला देता है, जीवन के अंधेरों में उजाला देता है। फिर तुमको जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुमको जीवन में अशांत रहते हो। यस जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन के सहारा देता है, जीवन के तूफानों में सहारा देता है। फिर तुमको जीवन में अशांत रहते हो। सच में हालेलुया, तुमको जीवन में अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में यीशु आपके जीवन में शांति देंगे। हालेलुया। प्रीति में हमें मैंने ये दुनिया अनेक प्रकार की परेशानी में है, अनेक प्रकार के कष्ट में है। हमें आज के हमें समय बहुत दिक्कत के समय है। ये सारे समय में प्रभु आपको मेरे को जरूर शांति देंगे। हालेलुया। जो रास्ता नहीं हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमें कष्ट में कष्ट जैसे लग रहा है, आपके जीवन में परमेश्वर कहता है प्रभु शांति देंगे। प्रभु शांति देंगे तो काम सफलता होता है। हमें शांति का मतलब क्या है? प्रभु हमें अगुवाई करके आगे लेकर चलने वाला है। हालेलुया। इसलिए आइए और भी एक गीत को गाते हुए हम उस परमेश्वर को, आशीष को और उन्नति को, भलाई को, हमें वो परमेश्वर हमारा प्रति बहुत बड़ा एक सोच को रखा। वो परमेश्वर हमारा प्रति हमें बहुत एक आशीष को रखा है। हम उन्हीं के डेवड़ी पर, उन्हीं के हमें द्वार पर, उन्हीं को आराधना करके, उसी को नाम को महिमा करके, हमें उसी का चरणों में प्यार मोहब्बत करके उस आशीष को हम प्राप्त करें। आइए हम लोग सभी लोग ये गीत गाते हुए हम लोग प्रभु को आराधना करने के लिए जाएंगे। हमें सभी लोग मन से दिल से ये गीत को गाएं। पवित्रता में भय योग्य आराधना, आराधना, प्रेम से तू परिपूर्ण है। आराधना, आराधना, प्रेम से तू परिपूर्ण है। आराधना, आराधना, होसैना तू मेरा, होसैना, 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 होसैना तू मेरा परमेश्वर। होसैना, 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 स्तुति की योग्य परमेश्वर है। आराधना, आराधना, अनुग्रह से बचाया हमें। आराधना, आराधना, अनुग्रह से बचाया हमें। आराधना, आराधना, होसैना। हमें सब लोग है, हमें हालेलुया। तू मेरा परमेश्वर। होसैना, 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 की नार संभालने वाले। आराधना, आराधना, भूखा की तरह उठाने वाले। आराधना, आराधना, भूखा की तरह आने वाले। आराधना, आराधना, होसैना तू मेरा परमेश्वर। होसैना, 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 क्रूस के द्वारा बचाया। आराधना, आराधना, छिपाने वाले। आराधना, आराधना, पंगों तले छिपाया तूने। आराधना, आराधना, होसैना तू मेरा परमेश्वर। होसैना, 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 होसैना तू मेरा परमेश्वर। यस आमीन। होसैना तुझे
बचाया हमें। आराधना हर दिन मुझे संभाला तूने। आराधना आराधना हर दिन मुझे चलाने वाला। आराधना आराधना से हमें सभी लोग अपने अपने हमें आंखों को बंद करके मन से दिल से प्रभु को आराधना करने के लिए जाएंगे। होसेना 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओरी कबल रंदल बोरी आत्मन रमनमो यीशु होसना आमेन हालेलुया। Yes, amen, glory, hallelujah. बुद्धि लेकिन आए संभालने वाले। आराधना पंगो तले छिपाने वाले। आराधना आराधना पंगो तले छिपाने वाले। आराधना आराधना होसना। हमें सभी लोग कहे हमें ईश्वर होसना होसना होसना। पवित्रता में भय योग्य आराधना। Yes, glory rivala randala bori atana ramanamo। Yes, glory हमें सभी लोग मन से दिल से रिखबाला रंदला बोरी atana rabalabo। Yes, glory हमें हमें वो पवित्रता में वास करने वाला परमेश्वर। In the name of Jesus, amen. Hallelujah, hallelujah. राजा वे धन्यवाद 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 धन्यवाद। आराधना करो मैं पूरे मन से। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ यस आमीन प्रभु। मैं हूँ यहाँ तू मेरा है राहों में तू हित है। आराधना करो मैं पूरे मन से। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से। आमीन। In the name of Jesus। हमें सभी लोग मन से दिल से कहे हमें ओरी वाला रंगल बोरी आतना। मैं हो यहाँ प्रभु। मैं हो यहाँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मन से दिल से प्रभु से बातचीत करें। मैं आपके चरणों में पापा। मैं आपकी उपस्थिति में है। इन द नेम ऑफ जीसस। बाइबल कहती है हमें कहती है जो हमें कहा दो तीन लोग तेरे हमें मेरे नाम से है मन के बीच में है पापा। हम लोग आपके बीच में है। हमें आपके समूह में हम लोग आपको आराधना करते। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। इस बात आपके बच्चों को हमें प्रार्थना को सुन। आपके बच्चों को हमें दुआ के ग्रहण कर।
आपकी बच्चों को, परिवार को हमें नजर उठाकर देखना। यस, आपकी बच्चों को, बिजनेस को हमें आपकी उबाई करना राजा। इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी। यस, हमें हर कार्य में बढ़कती, हर कार्य में उन्नति, हमें हालेलुया आपको सीमा को परमेश्वर बढ़ा रहा है। विश्वास करो बेटो, आपको सीमा को बढ़ाओ, प्रभु आपको सीमा को बढ़ा रहा है। यस, बढ़ा रहा है। मैं यीशु के नाम से आपको कहते, आपको सीमा को परमेश्वर बढ़ा रहा है। दाहिने और बाएं आपको परमेश्वर आगे बढ़ा रहा है। यस, ग्लोरी, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मन से, दिल से प्रभु से आशीष को मांगे। थोड़ी देर प्रभु से बातचीत करें। इन द नेम ऑफ जीसस, अपने दिल की बातों को कहें। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, हालेलुया। तू है संभालने वाला, आया हूं तेरे शरण। तू है संभालने वाला, आया हूं तेरे शरण। तू है अगवा मेरा, तू है आशा मेरी। तू ही है अगवा मेरा, तू है आशा मेरी। तुझको मैं रखता हूँ आंखों के सामने। तुझको मैं रखता हूँ आंखों की सामने। आराधना हो तेरी, जीवन पर आराधना, आराधना तेरी हो, जीवन पर आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, मैं यीशु के नाम से विश्वास करते, प्रभु आपको सीमा को बढ़ा रहा है, आपको सीमा को बढ़ा रहा है। हमें परमेश्वर, हमें यूसुफ के सीमा को परमेश्वर बढ़ाया। वो जो करता था परमेश्वर उसको सफलता दिया। उसके अंदर में एक बात, छिपा हुआ बात है। उस बात को आज संदेश में मैं आपको आज कहने वाले हैं। लखोरियाता रबा 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 लबो, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ ग्लोरी, ग्लोरी। हम लोग सुगंधर करेंगे, हम लोग सुगंधर करेंगे। हमारा सीमा को बढ़ाने वाला परमेश्वर के हमें आशीष को प्राप्त करके हम आगे बढ़ेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस विशेष प्रार्थना करते हैं। अभी जो जो लोग शरीर में बीमारी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बीमारी जाते रहे। हमें जो जगह पर आपको दिक्कत है, परेशानी है, वही जगह पर अपने दाहिने हाथ को रखिए। इस वक्त वही जगह का सारे दर्द, सारे परेशानी, सारे तकलीफ जाते रही। हमें बीमारी जाते रही। हमें बाल बच्चों को परमेश्वर आशीष कर रहा है। आपकी किल्टियां यीशु के नाम से जा रहा है, छोड़ के जा रहा है। किल्टी यीशु के नाम से निकल। रखो रबो लिया रबा लबा। हर प्रकार की कैंसर, हर प्रकार के अंधकार की ताकत, सारे दर्द, सारे कमजोरी, हमें हर प्रकार की जादू टोना का ताकत यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। परिवार में बरकती आके बैठने पाए। ओ ग्लोरी, विश्वास के साथ जो जो लोग आशीष को मांगते हैं, वही वही आशीष इस वक्त आपकी बच्चों को ऊपर आके उतरने पाए। लारा दारा बोर यांतनम। हमें तुम्हारे लिए परमेश्वर बड़े बड़े काम को करने वाला, तुम्हारे लिए विश्वास कर। राधा नमो, तू सुंदर करेगा। और तो हमें हालेलुया, और बड़े बड़े लोग के साथ प्रभु आपको नाम को हमें बढ़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। द नेम ऑफ जीसस। फादर, आपके लोग को आपके हाथों में सुन। आज का मीटिंग पूरा हमें आप संभालने के लिए तेरी आशीष के हाथों में सुनते। सारे रुकावट यीशु के नाम से जाते हैं।
आपने आपके बच्चों को आशीर्वाद किया। हमें ये प्रोग्राम को देखने वालों को किसी भी प्रकार की कमी घटी परेशानी तकलीफ होने ना देना, और भी आगे बढ़ते जाने के लिए आपके लहू के आड़ में छिपा, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सचमुच में परमेश्वर आपके मेरे जीवन में प्रभु बहुत बड़े बड़े आशीषों को परमेश्वर हमें करने वाला है। हमें आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे। द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी टू गॉड। उरपति की किताब 28 का 12 पढ़े। उरपति 28 का 12 जल्दी पढ़िएगा। उरपति 28 का 22। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हाँ जल्दी। तब उसने सपन में क्या देखा? उसने सपन में क्या देखा? कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। एक सीढ़ी हमें पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा उसके है। सिरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है। और परमेश्वर का दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। वो परमेश्वर के स्वर्गदूत उसमें चढ़ते और उतरते भी हैं। हाँ हाँ नीचे। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर है, इसहाक का भी परमेश्वर है। जिस भूमि पर तू लेटा है, जिस भूमि पर तू लेटा हुआ है, उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तुझको तेरे वंश को और हमें तुम्हारा वंश को दूंगा। और तेरे वंश भूमि की धूल के किंगों के समान। तेरे हमें वंश पृथ्वी का हमें धूल के समान हमें फैलेगी। हालेलुया। सच में परमेश्वर हमें इस बात को हमें उनको पास कहने लगा। हालेलुया। याकूब हमें अभी एक परेशानी में है, एक तकलीफ के समय में हमें वो अपने घर अपने द्वार को छोड़कर हमें दूर जगह पर जाना पड़ा। अपने माँ के भाई के घर को वो जा रहा था। जाने के समय में हमें वो चरित्र में लिखा है, वो जाने के समय में उसी के साथ जो हमें सामान था, जो धन दौलत था, वो भी लूटा गया। अभी उन्हीं के हाथ में एक लाठी के साथ हमें वही जगह को वो जा रहा था। जाने के समय में अंधेरा हो गया, रात बढ़ गया था। उसके कारण वो एक पत्थर को उठाकर अपने तकिया बनाकर उसमें सो रहा था, क्योंकि परमेश्वर याकूब के प्रति एक बहुत बड़ा योजना को रखा, एक बहुत बड़ा आशीष को रखा। और याकूब ऐसे था, वो हमें घर में रहने वाला था, मम्मी पापा का आज्ञाकारी के एक आशीष का संतान था। बाइबल में देखते हैं परमेश्वर याकूब में प्रिय रखा, परमेश्वर याकूब में स्नेह किया, और परमेश्वर उन्हीं को अपने आशीष को हमें जो इसहाक का जो आशीष है, जो अब्राहम इसहाक याकूब का आशीष है, उस हमें आशीष को याकूब को परमेश्वर देना हमें पसंद किया था। हालेलुया। वही आशीष को परमेश्वर उन्हीं के गार्जियन से हमें इसहाक के जीवन से परमेश्वर याकूब को हमें दिलवाया, और दिलाने के कारण हमें परेशानी आने के बाद में वो अपने भाई का घर जा रहा था, अपने माँ का भाई का घर जा रहा था। वही समय में परमेश्वर उनको सपना को दी, हमें यहोवा है, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं आकाश और पृथ्वी को जो कुछ शक्ति बनाए मैं वो है, मैं आपके पूर्वजी आपके अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर है। मैं आपको भी आशीर्वाद करूंगा। जिस देश में तू जा रहा है, जिस देश में तू सोया हुआ है, उस देश में उस देश को आपको दूंगा, और तेरा वंश को भी दूंगा, तुम्हारा नाम को मैं बड़ा करूंगा करके परमेश्वर उनको वायदा किया। हालेलुया। अभी वो अकेले है, कोई उम्मीद नहीं है क्या होगा करके, बड़ा उम्मीद उन्हीं के साथ नहीं था। और वही समय में परमेश्वर उनको हिम्मत दिया, परमेश्वर उनको सपना दिया, और वो सपना
आने वाला दिन सब कुछ ही हमें पूरा हुआ। परमेश्वर उनको कहा, हमें वो प्रार्थना करने लगा, यदि परमेश्वर मैं जो देश को जा रहे वो देश से मैं लौट कर आऊंगा तो मैं उस देश में जो कमाए उसके सारे दशांश मैं आपको दूंगा करके परमेश्वर के पास एक वाचा याकूब ने बांधी। परमेश्वर उन्हीं को विनती को सुना, उन्हीं के सपना में परमेश्वर उनको दर्शन देकर परमेश्वर उन्हीं को वायदा किया। जैसे वो देश में गया, परमेश्वर उनको बढ़ाया, उन्हीं को अनेक प्रकार की उन्नति, धन दौलत, दासियां और अनेक प्रकार की गाय बैल, बहुत बड़ा श्रीमान बन गया, बहुत बड़ा आशीष के जन बन गया। वही समय में वो अपने देश, अपने माता पिता को देखने के लिए अपने देश को लौट के आ रहा था। आने के समय में वो पत्थर वही जगह पर रखा हुआ था, वही इस जगह पर परमेश्वर उनको लेकर आया। क्योंकि इस बात को क्यों मैं बताते, उनके अंदर में एक उम्मीद नहीं था, उनके पास एक ही लाठी के बिना और कोई नहीं है। जो आशीष को ऊपर उनको ध्यान था, उस आशीष को भी वो खो बैठा। हालेलुया। ऐसा अपने भाई उस आशीष को याकूब प्राप्त नहीं करना करके उसको मैं मार डालूंगा, उनके जिंदगी को मैं खत्म करूंगा करके वो गुस्सा में बैठा हुआ है। अभी अपने माता पिता के आशीष को भी याकूब खो बैठा है। आज ही उसकी बात में वो वनांतर में एक पत्थर का सहारा लेकर वो सोया हुआ है। सपना में परमेश्वर उन्हीं से बातचीत करने लगा, मैं यहोवा हूं, मैं आसमान और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर है, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। ऐसा का आशीष की जरूरत नहीं, तुम्हारा बाप पाप के आशीष की जरूरत नहीं, स्वयं मैंने आपको बनाया, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, मैं आपको बढ़ाऊंगा, आपकी वंश पृथ्वी का धूल के समान फैलेगी करके परमेश्वर उनको हिम्मत दिया। हालेलुया। वो ये देख रहा था, जो दर्शन देख रहा था, जो सपना में आसमान और पृथ्वी से आसमान के ऊपर तक छोर तक एक सीढ़ी को देखा और उसमें परमेश्वर का दूध परिशुद्ध एंजल दूध उसमें चढ़ रहा था और उतर के भी आ रहा था। हालेलुया। और उसकी बात में उसको ऊपर देख रहा था, जो सर्वशक्तिमान उन्हीं को देख रहा था। याकूब को उधर खड़ा रहकर याकूब को देख रहा था, उन्हीं से बातचीत कर रहा था, उनको वायदा किया, उनको प्रॉमिस किया, सब कुछ को वो आने वाला दिन में उनके जीवन में वो ने प्राप्त की। हालेलुया। मैं सच में तुम्हें कहते हैं, आपकी नींद में परमेश्वर जो सपना को देगा, आने वाला दिन वही कार्य तुमको परमेश्वर पूरा करने वाला है। परमेश्वर के लोग प्रार्थना करके सपना देखिए। प्रार्थना का बिना जो सपना देखते हैं वो अधूरा है, वो आपके जीवन में नहीं होगा। जो लोग प्रभु के सामने प्रभु के चरणों में बैठकर और प्रभु को देवड़ी पर खड़ा रहकर जो आशीष, जो उन्नति, जो भलाई को प्राप्त करता है, वही आने वाला दिन वो सपना को अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। मेरे साथ और एक वचन को पढ़ेंगे, उसके उत्पत्ति 3 का 27 का 5 पढ़े, 37 का 5 पढ़े। यूसुफ ने एक सपन देखा, यूसुफ ने एक सपन का हमें देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, अपने भाइयों से उसको वर्णन किया। तब वे उससे और भी दोस्त करने लगे, और भी यूसुफ को दोस्त करने लगे। हालेलुया। इसमें देख रहे हैं, यूसुफ एक सपना को देखा, यूसुफ एक सपना को देखा और परमेश्वर उनसे बातचीत किया, मैं तुम्हारा सारे भाइयों से तुम्हें मैं आगे बढ़ाऊंगा करके परमेश्वर उन्हीं को सपना में उन्हीं को वायदा किया। उस बात को अपने भाई के पास बोलने के समय में वो क्या करने लगा, उसी को ठट्टा में उड़ा और उन्हीं को उनको तमाशा किया, उसको और भी नफरत करने लगा। हालेलुया। बाइबल में देख रहे हैं, यूसुफ प्रार्थना करने वाला एक अच्छा व्यक्ति था। बाइबल में देख रहे हैं, याकूब के सिर
हमें रात को ओस से हमें भींगा हुआ रहता था। उस अनुभव क्या है? रात का प्रार्थना का हमें सत्य है। और हमें यूसुफ को हमें आपको देख रहे हैं, यूसुफ का जीवन भी वो यूसुफ हमेशा अपने पिताजी के साथ रहता था। जो चरवाहा के काम करने के समय में अपने पिताजी जो जगह पर रहते हैं वही जगह पर रहता था, और अपने पिताजी का आज्ञाकारी का योग्य पुत्र था। इसलिए याकूब यूसुफ के लिए अनेक रंग का कपड़ा को सिलाई करके दी करके बाइबल में हम देखते हैं। हालेलुया। मेरे को इतना ही मैं आपको कहना है, यूसुफ को याकूब का प्रार्थना का जिंदगी मालूम है। आपको याकूब का जिंदगी का प्रार्थना का पावरफुल जिंदगी को आपको देखना चाहते हैं? याकूब रात पूरा प्रार्थना किया। याकूब अपने बाल बच्चे अपने पत्नियों को सारे नदी को उस पार करके रात पूरा परमेश्वर के पास प्रार्थना करने वाला एक आदमी है। मैं आपको कहूंगा, रात में जो प्रार्थना करता है, जो रात में 1 बजे उठकर, जो रात में 2 बजे को उठकर और रात में 3 बजे को उठकर जो आदमी प्रार्थना करता है वो सपना देखेगा। वो सपना देखता है, वो सपना जरूर उनके जीवन में प्रकट होगा। वो सपना के द्वारा उससे बढ़कर परमेश्वर उसी को आशीष करेंगे। क्यों तो सपना देख रहा है? परमेश्वर तुम्हारा पास आया, तू परमेश्वर से बातचीत किया, परमेश्वर तुम्हारे पास आके बातचीत कर रहा। तुम प्रतिदिन परमेश्वर के सामने खड़ा रहकर प्रार्थना किया, परमेश्वर तुम्हारा ऊपर स्नेह करके तुमको अनेक प्रकार के आशीष को तुम्हारा वस्तु में परमेश्वर दे दिया। इसलिए परमेश्वर याकूब को आशीष की और यूसुफ को भी परमेश्वर आशीष करके शुरुआत से उसका आशीर्वाद किया। पोतीफार के घर से आशीर्वाद किया, जेल में उसको आशीष किया, और उसकी बात में जो फारौन के पास में भी रहने के समय भी आशीर्वाद किया। हालेलुया। प्रतिदिन कैसे चलना है, एक दिन कैसे चलना है, एक दिन का सपना नहीं है। वो सपना को दिया हुआ परमेश्वर के साथ वो रात दिन पड़ा हुआ रहता। प्रार्थना करते रहा, रात में उठकर प्रार्थना करता था। इसलिए उनको कितने दुख के घड़ी, कितने तकलीफ के घड़ी आया हुआ था, वो डगमगाया नहीं, वो मायूस नहीं हुआ नहीं। उनको जेल में 2 साल रखा गया था, और 2 साल में जो भलाई किया हुआ आदमी भी भूल गया। जो परमेश्वर के बच्चे लोग ना, जो लोग भलाई, हम उन्हीं को भलाई करते, वो हमारा उसके लिए वो भलाई नहीं करता, नहीं, वो भूल जाता है। हालेलुया। उसके बाद में भी उसके नजर में नहीं था, वो परमेश्वर के नजर पर परमेश्वर को ताकते हुए रहता है। जो परमेश्वर को ताकते रहने वाला आदमी को जो तू चाहता है वो आदमी मेरे को भलाई करेगा, वो आपको भूल जाएंगे। परमेश्वर को देखते हुए आप रहेगा तो वो आदमी को परमेश्वर मजबूरी कर देगा। हालेलुया। मेरे को मालूम है परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए दूसरे को परमेश्वर क्या करवा देगा? मजबूरी करवा देगा। हालेलुया। अभी क्या हुआ? फारौन को सपना आया, फारौन का सपना को अर्थ बताने के लिए कोई नहीं रहा। उसकी बात में वो आदमी मैं जेल में एक लड़का को देखा, वो लड़का मेरे सपना का अर्थ को बताया करके, वो लड़का इधर जेल में है, उसको बुलाया जाए। वो फारौन के सामने आके खड़ा रहा, फारौन के सपना को बताया। जो आदमी जो वही जगह पर रहा, उससे बढ़कर परमेश्वर यूसुफ को फारौन को सिंहासन पर बैठा दिया। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करने वाला आगे बढ़ता है, प्रार्थना करने वाला सपना को देखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे विश्वासी लोग को मैं बराबर आप लोग को कहते हैं, आप सुबह उठकर प्रार्थना करो, 2 बजे को उठकर प्रार्थना करो, 1 बजे उठकर प्रार्थना करो, 1 घंटे प्रार्थना में लगा रहो, 1 साल 2 साल 3 साल प्रार्थना करते रहो। तुम्हारा सीमा बढ़ते जाएगा, तुम्हें परमेश्वर आशीष करने के लिए शुरू कर देगा। तुम मेरे विश्वास को मैं बार बार बताते, तुम्हारा बिजनेस लाखों करोड़ों रुपया का बिजनेस तुम करेगा। बहुत सारे लोग को आप भलाई करेंगे। तुम प्रार्थना में खड़े रहो, सुबह को प्रार्थना में खड़े रहो। सुबह उन्हीं के टेवड़ी पर जो खड़ा रहता है
है वो आशीष को पाता है। हमें नीति वचन में हमें 17 में लिखा है, हमें नीति वचन का 8 का 17 में लिखा है। हमें उसको पढ़िएंगे। हमें नीति वचन उसके 17 हम 8 का 17 पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो मुझसे प्रेम रखता है उनसे मैं भी प्रेम रखती उनसे मैं भी प्रेम करते हैं। और जो मुझको यत्न से तड़के उठ जो मुझको यत्न से तड़के उठ के खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। वो मुझे पाते हैं। हमें यत्न से तड़के उठ के, तड़के मैंने सुबह इंतजार के साथ, स्वागत के साथ, भलाई के साथ, एक दर्शन के साथ, एक विजन के साथ हमें परमेश्वर के सामने जो लोग यत्न से उठकर तड़के उठ के प्रार्थना करता है, उसको प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। वो परमेश्वर को पाएगा जरूर। परमेश्वर उन्हीं को अपने धन दौलत को उसको देगा। जो परमेश्वर देता है उस धन दौलत से आपकी विश्वास, आपकी पवित्रता, आपकी भरोसा, आपकी प्रार्थना का जीवन, आपकी हमें सुरक्षा के जीवन में एक भी कमी नहीं होगा। जो शैतान देता है वो आशीष में आपकी पवित्रता में कमी होगा, आपकी सुरक्षा में कमी होगा, आपके शरीर में नुकसान होगा। आप परमेश्वर के लिए आगे कुछ नहीं कर नहीं पाएंगे, आप स्वार्थी हो जाएंगे। जो परमेश्वर देता है उस आशीष में आपको पवित्रता बढ़ेगा, धन दौलत बढ़ेगा, शरीर की सुरक्षा बढ़ेगा। आप परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बहुत कुछ करोड़ों हमें पैसा को खर्चा करके हमें बहुत सारे लोग के साथ परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा रह जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपके मेरे जीवन में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला सपना को देखता है। हमें आपके जीवन में सपना नहीं आ रहा है, हमें आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है। जो लोग रात में उठकर बैठकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसको सपना देता है। हमें प्रतिदिन हमें प्रभु के चरणों में उठ के हमें प्रार्थना करने वालों को जीवन में परमेश्वर सपना को देता है। वो सपना को परमेश्वर पूरा भी करेंगे। हालेलुया। मैं रात में 1 बजे उठ कर प्रार्थना करते थे। मैं विश्वास के समय में 10 बजे सो जाते थे, 1 बजे उठ जाते थे। 1 बजे से 1 घंटे 2 घंटे हमें लगातार 3 बजे तक मैं प्रार्थना करके उसके बाद में मैं सो जाते थे। आज वही समय में जो दर्शन देखा, वही समय में जो सपना मैंने देखा, आज तक मेरे जीवन में हमें पूरा होने वाला है। हालेलुया। अभी तक नहीं हुआ है। वो बहुत खास आशीष है, हमें खास आशीष है। हमें बहुत हमें इंडिया में बहुत जगह पर परमेश्वर मेरे को यूज कर रहा है। बड़े बड़े स्टेज में मैं जाकर हमें आज ही परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य के साथ, अधिकार के साथ परमेश्वर इनको यूज कर रहा है। हमें परमेश्वर का दास ज्ञान आज ही आके हमारे बीच में हमें प्रचार करेंगे करके हजारों लोग के सामने मैं खड़ा रहकर प्रचार करने का हमें मीटिंग को मैं सपना में देखे हैं। मेरे चर्च का एक बिल्डर हमें बिग बाजार से बड़ा बिल्डर को मैंने देखे हैं और हमें बड़ा सा बिल्डिंग बना रहा है। मैं उसके सामने मैं इंग्लिश भाषा बोलकर बहुत सारे लोग को अनुवाद करने के जैसे मैंने सपना को देखे हैं। वो सारे चीज सारे काम एक दिन होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर जो दर्शन देखता है, परमेश्वर जो सपना देखता है, यूसुफ के जीवन में पूरा किया, वो मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में भी पूरा करेंगे। मैं इसलिए मैं आपको कहते, मेरे विश्वास मेरे भाई बहन, मैं आपको कहते सुबह उठकर प्रार्थना करो। महिला लोग को भी मैं कहता हूँ, सुबह उठकर आपकी 1 घंटे प्रार्थना करके आगे बढ़ो। और भाई लोग को भी मैं कहते हैं 1 घंटे उठकर 1 घंटे से ज्यादा प्रार्थना सुबह के 3 बजे 1 बजे के बाद से प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ो। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा सीमा को बढ़ाने वाला है। तुम्हारा परमेश्वर तुमको कार्य शक्ति बनाने वाला है। हालेलुया। और एक वचन को मैं पढ़ के मैं कदम करना चाहते हैं। मरकुस 1:35 पढ़िएगा। मरकुस 1:35 जल्दी पढ़े। प्रभु यीशु के प्रार्थना के जीवन को हम लोग देखना चाहते हैं।
पढ़िएगा मरकुस 1:35। बोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में पर गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। ये प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। रात में हमें बोर उठने का बहुत पहले ओ एक जंगली जगह पर जाकर में वो प्रार्थना करने लगा। तमिल में ऐसे लिखा है, वो प्रार्थना करते रहा। बोर में वो उठकर हमें वनांतर में हमें ऐसे जगह पर जाकर प्रभु यीशु प्रार्थना करते रहा। हालेलुया। आज आपके मेरे जीवन में हमें बोर उठकर जो लोग प्रार्थना करते वो आगे बढ़ेगा भाई, वो आगे बढ़ेगा। आपके विरोध में आपके भाई आपके गांव के लोग बोलेंगे हमें क्या कर लेगा, क्या उलट लेगा, कुछ नहीं होगा, हमें ऐसे करके बोलेगा। हालेलुया। उसके सामने तुम्हें परमेश्वर आशीष करने वाला है। यूसुफ का भाई लोग भी कैसे कहने लगा, यूसुफ का पापा भी सोचने लगा ये क्या होगा, सूरज और चंद्रमा भी उसको प्रणाम कर रहा है, क्या बात है। हमें एक दिन आया, हमें याकूब का पत्नी भी में हमें यूसुफ के सामने हमें प्रणाम करने के जैसे खड़ा होने लगा। कितना आशीष का बच्चा को हमें पैदा कर दिए। फारौन भी प्रणाम करने लगा, फिरौन भी हमें वैसे काम करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर करने वाला है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने वाला है, परमेश्वर आपको ऊंचा करने वाला है। आपके बैंक बैलेंस को करोड़ों अरबों परमेश्वर बनाने वाला है। उस परमेश्वर को थाकते हुए आगे बढ़ते रहो। मेरे को मालूम है, मेरे को केवल प्रार्थना आता था, पढ़ाई नहीं, ज्यादा नहीं आता नहीं था। बाइबल स्कूल में पढ़ने समय में एक लड़का मेरे पास आकर कहने लगा तुम सिर को ऊपर पैर को ऊपर करके तू प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर की इच्छाई आपके जीवन में प्रकट होगा करके बोलने लगा। मैंने बोले भाई, मैं जो स्नेह करते, मैं जो प्यार करते उस परमेश्वर को मैं जानता हूँ। वो मेरे प्रार्थना को सुना है। वो आज ही वो अपने जिंदगी को संभाल नहीं पा रहा है, आज वो अपने सेवकाई में डेवलपमेंट कर नहीं पा रहा है। हमें प्रभु मेरे को आशीष कर रहा है, मेरे को परमेश्वर यूज कर रहा है। ये शुरुआत है। मेरे को परमेश्वर सब कुछ देकर हमें परमेश्वर संभालने वाला हमें संभाल रहा है। मेरे लिए मदद करने के लिए लोगों को मजबूरी कर रहा है। उस परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। आपके जीवन में भी ऐसे लोग आएंगे, हमें ऐसे समय आपके जीवन में भी आएंगे। डगमगाओ मत, सुबह के प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु और आपके बच्चे सारे सोया हुआ रहेंगे, आपकी पत्नी भी सोया हुआ रहेंगे। उस समय में प्रभु को देखो। महिला लोग को कहूंगा आपके पति सोया हुआ रहेगा, आपके बच्चे लोग भी सोया हुआ रहेंगे। उस समय में प्रभु को देख। मैं लिख के दूंगा, आने वाला दिन आप बहुत आगे निकल जाओगे। परमपिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके बहुत सारे लोग आनंद जीवन को प्राप्त करेंगे। तुम भी आशीष का साथ रहेगा, दूसरे लोग को भी आशीष बनवा देगा। हालेलुया। सभी अपने आंख को बंद करें। हमें प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद पापा। हमें हर एक लोग के जीवन में हमें सुबह के हमें तड़के उठ के प्रार्थना करने का अनुभव होने पाए। सुबह हमें 3 बजे 4 बजे हमें 1 बजे हमें 2 बजे उठकर प्रार्थना करके प्रभु के हाथों से अनेक प्रकार की आशीष को उन्नति को प्राप्त करने के लिए हर एक लोग को मदद कर। हमें यीशु के नाम से प्रार्थना का आत्मा इन लोगों को ऊपर आके बैठने पाए। जो लोग जागृति के साथ प्रार्थना कर रहे हैं उन्हीं लोगों को ऊपर यीशु के नाम से प्रार्थना का आत्मा आके बैठने पाए। यूसुफ की तरह आगे बढ़ने पाए, सुलेमान की तरह आगे बढ़ने पाए, याकूब की तरह आगे बढ़ने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस आमीन। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तेरा एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले मेरे आंसू
वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। यस यस, मांगे मांगे, हमें भूलिए मत। सुबह उठकर प्रार्थना करके हमें सपना प्रभु आपको देंगे, आपको सीमा को परमेश्वर आगे बढ़ेंगे। बड़े बड़े लोग के साथ आपको परमेश्वर बैठाएंगे। जो सुबह जो लोग प्रार्थना करता है, हमें रखो ला राधा ना मो, वो बड़े बड़े कामों को करके बैठेगा, वो बड़े बड़े लोग के सामने बैठेगा। हमें वो लाखों अरबों करोड़ों रुपया को कमा के हमें वो भी आशीष के साथ रहेंगे, दूसरे को भी आशीष बनवाएगा। वो परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा तैयार के साथ रहता है। उनके रिश्ता परमेश्वर के साथ है। मैं आगे नहीं, हमें ज्यादा नहीं बोलना नहीं चाहता, इससे कदम कर रहे हैं हमें मेरे बाल बच्चे। मैं आपको कहते हमें मेरे प्रिय विश्वासी, मेरे ये प्रोग्राम को देखने वाले सारे प्रिय हमें जन लो, सुबह के प्रार्थना को आगे बढ़ो। 1 घंटे प्रार्थना सुबह हमें प्रभु के चरणों में घुटने करके जागृति के साथ प्रार्थना करो। 1 साल 2 साल 3 साल हमें जिंदगी पर करते रहो, तुम इज्जत के साथ रहेगा। पक्के उम्र में भी आपको इज्जत सम्मान आदर मिलेंगे, किसी भी प्रकार की हमें वस्तु का कमी नहीं होगा। यस प्रभु आपको सपना को देंगे, सपना को देंगे, सपना को देंगे। सुबह के प्रार्थना, भोरे उठकर प्रार्थना करने का अनुभव को आपके बच्चों को, हर एक लोग को जीवन में प्राप्त करके अनेक आशीष को, उन्नति को प्राप्त करने के लिए हर एक लोग आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हे मेरे मन युवा को धन्य कर और किसी बार ना भूलना। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जय मसीह।